राधे राधे। आप सभी भक्तों को चतुर्मास मास जो कि नारायण भगवान को समर्पित है। इस दौरान नारायण भगवान 4 मास के लिए अपनी योग निद्रा में चले जाते हैं। जिस दौरान देवशयनी एकादशी आती है उस दिन वो शयन कर जाते हैं, यानी वो अपनी योग निद्रा में चले जाते हैं। और जब देव उठनी एकादशी 4 महीने बाद आती है तो तब वे उठते हैं। तो जैसे देव उठनी एकादशी इस बार की 1 नवंबर की पड़ रही है और 5 नवंबर को देव दिवाली यानी पूर्णिमा तिथि है। अब हम जानते हैं कि चतुर्मास की महिमा जो है वो शास्त्रों में भी वर्णित है कि इस दौरान अगर हम कोई भी जप दान, किसी भी प्रकार का हम पूजा पाठ, जप दान, स्नान दान और कोई भी अन्न दान या आप दीपदान करते हैं तो उसकी अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अब क्या होता है, कई बार हम पूरे चतुर्मास में नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो हम फिर उसको अंतिम मास यानी कि 4 मास का जो अंतिम मास होता है कार्तिक मास, जिस दौरान बहुत त्यौहार भी आते हैं, जैसे दिवाली आती है, धनतेरस आती है और कई त्यौहार इसके अंदर अंतर्गत आते हैं और हम उस दौरान दीपदान भी करते हैं। मान लीजिए कि हम किसी भी प्रकार से इस दौरान भी इतनी पाठ पूजा या दीपदान नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका आपको पूरे चतुर्मास का फल प्राप्त करने के लिए जो कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन होते हैं, अंतिम 5 दिन यानी देव उठनी एकादशी जो कि इस बार 1 नवंबर को पड़ रही है और पूर्णिमा तिथि जिस दिन हम देव दिवाली मनाते हैं, यानी कि वो तिथि 5 नवंबर को पड़ेगी। अगर आप इस 1 नवंबर से 5 नवंबर के बीच में कुछ ऐसे कार्य कर लेते हैं, कुछ ऐसे दान कर लेते हैं, तो आपको पूरे चतुर्मास का फल प्राप्त होगा। जैसे कि पहला, आप इसमें स्नान दान कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान आदि करिए ब्रह्म मुहूर्त के दौरान और अपनी जो भी दैनिक पूजा है वो करें। इसके अलावा आप इस दौरान संकीर्तन करें नारायण भगवान का, और हो सके तो 5 दिन अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो कम से कम देव उठनी एकादशी पे या पूर्णिमा तिथि पे एक व्रत अवश्य रखें। और इस दौरान 5 दिन अगर आप किसी ब्राह्मण को कोई भी अपने घर बुलाकर आप उन्हें अपना भोजन आदि करवाएं, दान दक्षिणा दें, वस्त्र दान दें, तो यह भी बहुत पुण्यदायी होता है। अगर वह भी आप 5 दिन नहीं कर पा रहे तो कोई भी एक दिन ज़रूर लें। इसके अलावा आप इस दौरान दीपदान ज़रूर करें। दीपदान आपको कहाँ कहाँ करना है वो इस प्रकार से है। एक तो आप दीपदान कोई कहीं भी, या तो आप किसी भी नदी तालाब आदि में करें। अगर वह भी आपको नहीं है आसपास तो आप घर में रसोई में जहाँ पानी स्टोर करके रखते हैं वहाँ कीजिए। और इसके अलावा आप घर के मंदिर में कीजिए और एक शिवलिंग पर ज़रूर कीजिए। और इसके अलावा आप घर के बाहर मेन गेट पे दोनों तरफ ज़रूर करें। और संध्या के समय तुलसी माता पे भी दीपदान ज़रूर करें। और जो सबसे एक दीपदान है वो अवश्य करें, वो है आकाश दीपदान। वो आप अपनी खुली छत पे करें या कहीं भी खुले पर कराएं। और इसके अलावा अगर हो सके तो आप पितरों के निमित्त भी एक दीपदान ज़रूर करें। और ये सब दीपदान करके इसके अलावा आप वस्त्र दान, अन्न दान करें, गरीबों को खाना खिलाएं, उनको अपनी सामर्थ्य अनुसार जो भी है दान ज़रूर दें। और गौशाला जाकर आप गायों को चारा ज़रूर खिलाएं। अगर आप इस 5 दिनों में नहीं कर पा रहे हैं तो कोई एक दिन ज़रूर करें। और इसके अलावा आप कोई भी धार्मिक पुस्तक, चाहे वह रामायण है, चाहे श्रीमद् भागवत है, चाहे महाशिव पुराण है, उसे ज़रूर घर में पढ़ें या मंदिर में जाकर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप उसका इन 5 दिनों में पाठ अवश्य करें। ये सब करने से
आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी पूरे चतुर्मास की। और इस दौरान आप ब्रह्मचर्य का पालन करें और किसी भी प्रकार के लहसुन प्याज से दूर रहें इन 5 दिनों में, ये खास ध्यान रखें। और एक सबसे अच्छा उपाय जो आप देव दिवाली वाले दिन ज़रूर करें, जैसे किसी का घर नहीं बन रहा है, जो अपने घर को लेकर है कि मेरा घर बने जहाँ हम रहना चाहते हैं, अपना स्वयं का घर हो, तो उसके लिए आप किसी भी नदी तालाब में जाके वहाँ पर 5 दीपक देसी घी के प्रज्वलित करके सुबह सूर्योदय से पहले जाएं और वहाँ पर वह दीप आप दान करें। और वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी, जैसे आसपास ईंट पत्थर पड़े होते हैं, उनको इकट्ठा करें और किसी भी पेड़ के नीचे वहाँ पर एक घर की तरह से बना कर आएँ। जैसे आप घर बनाएं तो उसका एक दरवाज़ा खुला रखें और उसके बीच में एक आप देसी घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करें। यह बहुत ही अच्छा उपाय है। और वहाँ पर आप खील पता से मिठाई कुछ भी ज़रूर अर्पित करें और वहाँ बैठकर नारायण भगवान से प्रार्थना करें। और आप देखिए आपका घर 1 वर्ष में अवश्य बनेगा। आप इसे ज़रूर एक बार करके देखिए। तो इस तरह से आप यह करिए, आपको ज़रूर आपका घर भी बनेगा और आपको 5 दिन में जो भी आपने किसी भी तरह का संकल्प लेकर दान किया है, उसका भी फल आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति की तरह ही मिलेगा। तो आपको जो मैंने एक उपाय बताया पूर्णिमा तिथि यानी देव दिवाली वाले दिन सुबह सूर्योदय से पहले, तो वो अवश्य करें जिनको घर अपना बनाना है। राधे राधे।